पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे काराकट से बिहार को देंगे 48,520 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार के बाद पीएम मोदी कानपुर के लिए होंगे रवाना। करीब 2:45 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। 47,573 करोड़ की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कानपुर मेट्रो के पहले फेज के अंडरग्राउंड सेक्शन का उद्घाटन भी करेंगे। चुनीगंज से कानपुर सेंट्रल तक इस रूट पर 5 नए स्टेशन होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने गुरुवार की शाम पटना में भव्य रोड शो किया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक 5 किलोमीटर का सफर तय किया 1.5 घंटे में। पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों किनारों पर भारी भीड़ उमड़ी। पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा। लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। पटना बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री ने बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। पीएम मोदी ने बिहार में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। जीत के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और घर घर तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी नेताओं के साथ करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक। स्थानीय मुद्दों को समझने, जनता से सीधा संवाद करने, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करने और दुष्प्रचार के तथ्य के साथ जवाब देने की नसीहत। प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को खुली चेतावनी। कहा 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो चुकानी होगी बड़ी कीमत। पीएम मोदी ने कहा हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। कहा हम कुछ भी कर सकते थे लेकिन संयम से काम लिया। वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद भारत में मिलेगा। राजनाथ सिंह ने साफ किया पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बातचीत होगी। आतंक का कारोबार चलाने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। कमिटमेंट करने के बाद मैं खुद भी नपनी नहीं सुनता। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक। कहा आतंकियों को सौंपें और पीओके खाली करें तभी होगी बातचीत। जम्मू कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। कहा 9-10 मई की रात को भारत ने दागी थी ब्रह्मोस मिसाइल। रावलपिंडी एयरपोर्ट पर भी हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। आज पुंछ में सीमा पार से हुई फायरिंग के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। फायरिंग में क्षतिग्रस्त हुए गुरुद्वारे भी जाएंगे। अमित शाह आज अधिकारियों के साथ बैठक कर गोलीबारी में हुए नुकसान का जायजा लेंगे। बीएसएफ के कैंप में जवानों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों पर समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में मौजूद रहे। पुंछ से लौटने के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी। पाक गोलीबारी में प्रभावित परिवार वालों के लिए राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की। ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख अब का ऐलान। 31 मई को पाकिस्तानी सीमा से सटे 5 राज्यों में मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल होगी। युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। गोवा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपर्ट दिलना का स्वागत किया। दोनों आईएनएस तारिणी से दुनिया की परिक्रमा करके लौटी हैं। राजनाथ सिंह ने कहा सेना में जहां भी बेटियों को मौका मिला कमाल किया। सैनिक स्कूल के दरवाजे महिलाओं के लिए खुल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोवा में स्वदेशी एयरक्राफ्ट आईएनएस विक्रांत पर जाएंगे। नेवी के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे। बीएसएफ के डीजी ने पुंछ का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित हुए इलाकों के बारे में जानकारी ली। पुंछ में मुस्तैद दिखे सुरक्षा बल के जवान। आने वाले गाड़ियों की करते दिखे चेकिंग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक शख्स कासिम को राजस्थान के मेवात से गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है कासिम। मुंबई एटीएस ने 3 जासूसों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक करने के मिले सबूत। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में थे। सियरा लियोन की संसद में पहलगाम हमले के पीड़ितों के सम्मान में रखा गया 1 मिनट का मौन। सर्वदलीय डेलीगेशन भी रहा उस दौरान मौजूद। इंडोनेशिया में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा समय देने के बावजूद पाकिस्तान ने आतंकियों पर कार्रवाई नहीं की, तब हमने आतंकी ठिकाने तबाह किए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का केंद्र पर हमला। कहा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भेजा जा रहा प्रतिनिधिमंडल। ममता सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा अटैक। अलीपुरद्वार में बोले यहां अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर। बंगाल की एक ही पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पीएम ने ममता सरकार को घेरा। कहा टीएमसी के घोटालेबाजों ने बंगाल को अंधकार में धकेला। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार को पिछड़ों और आदिवासियों का दुश्मन बताया। कहा केंद्र की कोई भी योजना यहां लागू नहीं होने दे रही।
पीएम मोदी ने कहा, तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी की छूट दी, सरकार चलाने वाली पार्टी के लोग ही घर जलाते रहे, पुलिस तमाशा देखती रही। सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर पलटवार, कहा पूरा विपक्ष दुनिया के सामने एकजुट और मोदी ऑपरेशन बंगाल करने की तैयारी में। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी चेतावनी, कहा अगर हिम्मत है तो कल ही चुनाव लड़ें। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया, कहा केंद्र ने ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर ये नाम रखा। पीएम मोदी ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, बिहटा एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। जनसुराज पार्टी चीफ प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक, कहा अगर नीतीश एनडीए का चेहरा है तो बीजेपी घोषणा करे, जनता बता देगी लाडले हैं या नहीं। पीएम मोदी के हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करने पर प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव का पाकिस्तान से क्या लेना देना, युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब रुकेगा ये बताएं। निकाय चुनाव पर महाराष्ट्र एनसीपी चीफ सुनील तटकरे ने कहा, जब चुनाव होगा तो महायुति की समन्वय समिति बात करेगी। शरद गुट के साथ विलय के सवाल पर सुनील तटकरे ने कहा, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे, शांग्री-ला वार्ता में हिस्सा लेंगे, अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इंडियन आर्मी के 22 पर्वतारोहियों का कमाल, 27 मई को एवरेस्ट पर 8,848 किलोमीटर की चढ़ाई की। जस्टिस सेनवी अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस सतुल एस चंद्रूरकर बने सुप्रीम कोर्ट के जज, कानून मंत्री ने दी जानकारी। अरविंद केजरीवाल ने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की, 4 जून को सुनवाई। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में 23 जुलाई को अगला फैसला, लालू यादव भी हैं आरोपी। यूपी में 5 आईपीएस अफसरों का तबादला, शिवा सिम्पी चन्नप्पा गोरखपुर के डीआईजी बनाए गए। अभी नहीं टूटेगा शिमला की संजौली मस्जिद, निगम आयुक्त के आदेश पर सेशंस कोर्ट ने रोक लगाई, 5 जुलाई अगली सुनवाई। केरल सरकार ने लाइबेरियाई जहाज के डूबने को स्टेट डिजास्टर घोषित किया, कहा जहाज के मलबे से कई गंभीर खतरे। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया, समर्थकों से कहा अगर दुकान मालिक भागे तो गोली मार देना। नंदकिशोर गुर्जर के पहुंचते ही मीट शॉप मालिक दुकान बंद करके भागे, एक दुकानदार को पकड़ने पहुंचे थाने के लोग, पूछा हिंडन एयरपोर्ट और मंदिर के पास कैसे खुली मीट की दुकानें। गाजियाबाद में सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस से हुई मुठभेड़ में पकड़ा गया मुख्य आरोपी कादिर का भाई आदिल। मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर रही थी बाइक सवार आदिल का पीछा, पुलिस टीम को करीब आता देख आरोपी ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में घायल। सिपाही सौरभ हत्याकांड मामले में अब 4 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, शांति भंग मामले में अब तक 42 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। राजस्थान के किशनगढ़ में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पकड़ी नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री, रेड के लिए लोडिंग टेम्पो में पहुंचे थे कृषि मंत्री। बिहार के जहानाबाद में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अटैक किया, हमले में 2 दारोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। जहानाबाद के तुरकौल इलाके में छेड़छाड़ और मोबाइल छीनने के आरोप की जांच करने गई थी पुलिस, सिंचाई विभाग की जेई ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दिल्ली के नरेला इलाके में 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। यूपी के मथुरा में एक सोना व्यापारी पर एक्शन, पुलिस ने गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए और 450 ग्राम सोना जब्त किया। गाजियाबाद के लोनी में एक युवक ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट में प्रेमिका और उसके बॉयफ्रेंड पर ब्लैकमेल का आरोप लगाया। राजस्थान के कोटा में 10वीं के छात्र ने रिजल्ट आने के बाद सुसाइड किया, डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली। ओडिशा में कुख्यात नक्सली कुंजाम हिडमा अरेस्ट, भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर, कई मामलों में वांटेड। यूपी के संभल में मकान में लगी भीषण आग, पुलिस बल के साथ सीओ अनुज चौधरी मौके पर, अचानक उठी आग की लपटें, सीओ अनुज चौधरी बाल बाल बचे। मकान में फंसे परिवार के करीब 8 सदस्यों को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल हालत स्थिर। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, हादसे में घर का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक। बहराइच में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को पकड़ लिया गया, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया। पकड़े गए तेंदुए को रेंज कार्यालय कार्तिनिया घाट ले जाया गया, पुलिया में छिपकर बैठा था तेंदुआ। मुंबई में आज बारिश का येलो अलर्ट, रुक रुक कर हो सकती है मध्यम से तेज बारिश, दोपहर 3 बजे समुद्र में 14 फीट तक हाई टाइड की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीती रात तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित, कुछ जगहों पर जलभराव। तमिलनाडु के नीलगिरी में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश बनी मुसीबत, कई घरों में आई दरारें, घरों में दरार आने की वजह से दहशत में लोग किसी भी तरह के हादसे की आशंका को देखते हुए बरत रहे हैं सावधानी। विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बना महाराष्ट्र, वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल एफडीआई का 40% महाराष्ट्र आया। दिल्ली में देश के पहले बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन, 20 मेगावाट की क्षमता वाला साउथ एशिया का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज सिस्टम।
लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर्स का कमाल, लगातार 10 घंटे तक ऑपरेशन कर दिमाग से बच्ची के निकाली 8 सेंटीमीटर की कील गर्दन के रास्ते मुंह और को चीरते हुए दिमाग में घुस गई थी। बच्ची की आवाज जाने, ब्रेन डेड होने तक का था खतरा। ऑपरेशन के बाद बच्ची ठीक। अमरनाथ यात्रा की जोर शोर से तैयारी, यात्रियों के ठहरने के लिए बालटाल और नुनवान बेस कैंप में बनाए गए कंक्रीट के शेल्टर। आईपीएल सीजन 18 के फाइनल में बेंगलुरु पहुंचा। आरसीबी ने लो स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया। आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला आज चंडीगढ़ के मुल्लापुर में मुंबई और गुजरात के बीच होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे मैच। एलिमिनेटर की विजेता टीम खेलेगी दूसरा क्वालिफायर। हारने वाली टीम का आईपीएल में थम जाएगा सफर।